हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एमएल क्लासेज में। तो जैसे कि अपन रीजनिंग में पढ़ रहे थे अपना वाटर एंड मिरर इमेज, जिसके अंदर अपन ने बेसिक देख लिया था उसका कि वाटर इमेज कैसे बनेगा और मिरर इमेज कैसे बनेगा। तो अपन आगे चलते हैं अपने इमेज वाले में। तो क्या है, दर्पण व जल प्रतिबिंब। देखिए अपन ने दर्पण प्रतिबिंब देख लिया था, जिसके अंदर है ना जो दर्पण में लेटर्स की जो दर्पण में कैसे बनेगा कि भाई दर्पण में बाएं से दाएं जाता है और दाएं से बाएं आता है। वैसे ही सिंबल्स का देख लिया था और फिगर्स का भी देख लिया था कुछ। अब आगे चलते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना कि जो घड़ी वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं। और घड़ी वाले क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि आपको दे देंगे कि भाई जैसे कोई घड़ी के अंदर 9:20 हो रही हैं, ठीक है, तो इसकी दर्पण प्रतिबिंब बनाओ। ठीक है, तो अपन उसकी चर्चा करते हैं। अब चलो देखिए, जैसे कि अपन को दे दिया ये घड़ी दे दी, माना कि सीधी नहीं है, घड़ी में 12 बजते हैं, यहाँ 6 बजते हैं, यहाँ 3 और यहाँ 9। ऐसे ही 1 2 4 5 7 8 10 11। ठीक है, जैसे कि अपन को दे दिया कोई भी घड़ी के अंदर अपन को दे दिया कि इसमें 9:20 हो रही हैं। ठीक है, 9:20 हो रही हैं। तो बताइए इसका जल प्रतिबिंब कैसा बनेगा। मतलब मैंने मिरर रख दिया इस साइड, ये मिरर रख दिया। ठीक है, तो अपन घड़ी बनाएंगे। ठीक है, घड़ी में 12 6 और 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11। ठीक है, ये अपनी घड़ी होगी। ठीक है, अब अपन को बनाना है इसका दर्पण प्रतिबिंब, मतलब मिरर इमेज बनानी है। तो मैंने क्या बताया था कि जो इसका बायां भाग है वो तो दाईं तरफ चला जाएगा और दायां भाग बाईं तरफ चले जाएगा। तो अब ये है इसकी अपनी घड़ी है, और अब इसका ये हिस्सा है ना, ये तो किधर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। मतलब 4 पे है तो 8 पे आ जाएगी, ये आएगा ना नज़दीक। तो मतलब ये सुई तो यहाँ पे आ गई, और जो घंटे वाली सुई है ये 9 पे है तो ये किधर चली जाएगी, 3 पे चली जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखो, लेकिन होता क्या है कि ये तो जैसे मान लो कि भाई अपन का करने का तरीका हो गया। ठीक है, लेकिन अब जब अपन एग्जाम में बैठते हैं तो इतना टाइम थोड़ी होता है कि भाई घड़ी बनाओ और फिर इसका इमेज बनाओ, मिरर इमेज, तो इतना टाइम थोड़ी होता है। तो अपन चलते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक की तरफ। ठीक है, घड़ी यही ले लेते हैं। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है देखिए, इसी घड़ी पर कर लेते हैं। अब जैसे ये अपन को घड़ी दे दी, ठीक है, अब इसके अपन 2 पार्ट्स कर लेते हैं। 2 पार्ट्स कैसे, जैसे एक तो 11 से और 1 तक कर लेते हैं। ठीक है, और एक 1 से और 11 तक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये तो इसका एक पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या रहेगा, 11 12 और 1, ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, तो अब इसके है ना लंबवत 2 पार्ट और कर लेते हैं अपन। लंबवत 2 पार्ट हो गए। ठीक है,
इसके अंदर क्या करेंगे कि जब भी घड़ी के 1 बजे से और 11 बजे तक के समय में किसी भी पूछे ना कभी का भी समय कि भाई 10:30 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो सबसे शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी कि जब भी ये संख्या ये घंटे दिए हो ना तो 11 घंटे और 60 मिनट में से है ना इसका जो भी टाइम दिया हुआ है वो घटा दें। ठीक है, टाइम ऐसे ही जब 11, 12 और 1 दिया हो ना तो क्या करेंगे इसमें 23, 60 माइनस टाइम, जो भी टाइम दिया हुआ है उसमें से 23 घंटे और 60 मिनट घटा देंगे। ठीक है, अब देखिए इसके 2 पार्ट्स करते हैं अपन। ठीक है, यदि घड़ी में 11 बजेंगे तो दर्पण प्रतिबिंब में कितने बजेंगे। ठीक है, घड़ी में 8 बजेंगे तो दर्पण प्रतिबिंब में कितने बजेंगे। तो ऐसे करते हैं अपन कि जो 11 है ना ये किसके विपरीत होगा, 1 के। 11 विपरीत 1 के। ठीक है, ऐसे ही 10 विपरीत होगा 2 के, 10 विपरीत होगा 2 के और 2 विपरीत होगा 10 के। ऐसे ही 9 विपरीत होगा 3 के, 9 विपरीत होगा 3 के और 3 विपरीत होगा 9 के। मतलब 9 बजे का समय दिया हो तो दर्पण प्रतिबिंब में 3 बजेंगे और यदि 3 बजे का समय दिया हो तो दर्पण प्रतिबिंब में 9 बजेंगे। ठीक है, ऐसे ही करते हैं 8 और 4 को। यदि 8 बज रहे हैं तो दर्पण प्रतिबिंब में 4 बजेंगे, यदि दर्पण प्रतिबिंब में 4 बज रहे हैं तो घड़ी में 8 बजेंगे। ठीक है, ऐसे ही कौन सा बच गया, 7 और 5, 7 और 5, मतलब ये दोनों भी अपने अपोजिट होंगे। जैसे 7 बज रहे हैं तो 5 बजेंगे, 5 बज रहे हैं तो 7 बजेंगे। आ गया समझ में। अब आगे चलते हैं। होता क्या है, कुछ घंटे हैं जिनको है ना यदि दर्पण प्रतिबिंब में देखो तो वैसे ही दिखाई देंगे। कौन कौन से हैं वो, 12। यदि घड़ी में 12 बज रहे हैं ना तो या चाहे उसका दर्पण प्रतिबिंब बनाओ या फिर दर्पण से घड़ी में दिखाओ उसमें 12 ही बजेंगे। ऐसे ही जो 6 हैं ये 6 भी चाहे दर्पण प्रतिबिंब में दिखाओगे तो भी 6 ही बजेंगे और घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब से घड़ी में दिखाओगे तो भी 6 बजेंगे। इनमें कोई किसी प्रकार का चेंज नहीं होता, नो चेंज। ठीक है, आ गए समझ में। अब इसके अपन कुछ क्वेश्चंस कर लें। चलो क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस देखते हैं। छोटी सी चीज देख लो एक बार कि यदि घड़ी में 11 बज के 20 मिनट हो रहे हैं ना हैं तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले तो इसको घड़ी में देख लें और उसके बाद इसमें देख लेंगे। घड़ी में देखो, घड़ी में बज रहे हैं 11 और 20 हो रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, 4 के अपोजिट तो क्या आएगा 8। ठीक है, और 11 के अपोजिट 1। ठीक है, तो 1 और 8 में से ये हुए 1:40। आ गए समझ में। अब इसको उस टाइप से कर ले अपन, 23 60 में से घटा दो, 23 60 में से अपन 11 20 घटाएंगे
11:20 घटाएंगे तो कितना होगा? 40, 2 और 1, 12:40। अब देखिए क्वेश्चन, यदि घड़ी में 10:20 मिनट हैं तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? आप भूल जाओ घड़ी बनाना, ठीक है, कोई घड़ी नहीं बनानी अपन को। अपन सीधा क्या करेंगे, 11:60 में से 10:20 घटा देंगे, जो बनेगा वही उसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। 60 में से 20 40 और 10 में से 1 40, ठीक है। कोई घड़ी बनाने का कोई लफड़ा नहीं है। अब चलो आगे क्वेश्चन करें। यदि घड़ी में वास्तविक समय 9:27 हैं तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा? ठीक है, तो क्या करेंगे, 11:60 में से घटा देंगे, 11:60 माइनस 9:27, कितना आ गया? 27 गए तो 33, कितने बज के? 2:33। चलो इसको अपन छोटा सा प्रूव भी कर लेते हैं। जैसे कि ये अपनी घड़ी है, इसमें 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, ये है। अब देखिए क्या बता रहा है समय, 9:27। तो 9:27 में घंटे की सुई कहाँ पे होगी? यहाँ पे होगी, ठीक है। और 27 मिनट मतलब यहाँ पे होगी, ठीक है। अब बनाओ घड़ी, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। अब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये 6 से थोड़ी सी पहले हैं, ठीक है। तो इधर भी 6 से थोड़ी सी पहले आएगी, घड़ी चाहिए नहीं बनी अपनी, तो 6 से थोड़ी सी पहले बनेगी। इधर 9 से ऊपर है और 10 से नीचे, तो 10 के 2 होता है, ठीक है। तो 2 से थोड़ा सा नीचे, तो 2 से थोड़ा सा नीचे क्या हो गया? 2:33, ठीक है। ये इसका दर्पण प्रतिबिंब होगा, ठीक है। चलते हैं आगे। बाकी ये तो मैंने आपको एक बता दिया कि भाई ऐसे बनेगा, बाकी अपन को एग्जाम में डायरेक्ट करना है, ठीक है। अब इसी को चेंज कर लें। यदि घड़ी में 12:45 हैं तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा? तो जब 11, 12, 1 हो तो अपन क्या बताया था मैंने, 11, 12, 1 हो तो 23 घंटे 60 मिनट में से जो भी अपन को टाइम दिया है वो माइनस कर देंगे। कितना दिया है? 12:45। 45 में से 60 गए तो 15 मिनट, और 12 में से 23 गए तो 11:15, ठीक है। ऐसे ही और क्वेश्चन कर लो। यदि घड़ी में
वास्तविक समय 8:30 है तो दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा? ठीक है, कुछ भी नहीं करना भाई, 8 वाला है तो कम वाला है ना, तो क्या बनेगा? 11:60 में से 8:30 घटा दो, क्या बनेगा? 30 मिनट। 8 में से 3:30। ठीक है, शायद आ गया होगा आपके समझ में। नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना, और भी समझ में आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, जल प्रतिबिंब। क्या है आगे? जल प्रतिबिंब। अब ये दोनों करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे अपन। एक क्लास पूरी प्रैक्टिस की लगाएंगे, ठीक है, ताकि आपका कोई भी किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे। ठीक है, अब क्या आ गया? बात करते हैं जल प्रतिबिंब। देखिए, जैसे कि मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बता दिया था कि भाई जल प्रतिबिंब में क्या होता है कि जो भी नंबर्स है ना, जो लेटर हैं, जैसे ए है तो क्या होगा, ये इसका उल्टा हो जाएगा, तो ए कैसे बनेगा? जबकि वाटर इमेज में इसमें मिरर इमेज में क्या था, दाएं से बाएं हो रहा था, ये क्या होगा, ऊपर से नीचे हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बनता है दर्पण। जैसे एक है, ठीक है, नंबर्स, ठीक है, इसका वाटर इमेज क्या बनेगा? ये बन जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके टाइप्स की ओर। उसी की तरह देख लें। सबसे पहले लेटर्स का वाटर इमेज कैसे बनेगा? ठीक है, तो क्या लिखूं मैं? MOHIT। ठीक है, अब इसको अपन वाटर इमेज बनाना है, मतलब जल की छवि बनानी है। ठीक है, एम का उल्टा क्या होगा? मैंने फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था ना आपको, सभी लेटर से, ये तो एम हो गया। ओ का उल्टा वो ही रहेगा, ऐसी शेप रहेगी इसकी। एच की भी ऐसी रहेगी, आई की भी ऐसी रहेगी। अब टी में ऊपर जो लाइन है ना, वो नीचे आ जाएंगी। ये क्या आ गया इसका? जल प्रतिबिंब। आ गया समझ में? और चलें, जैसे कोई और कुछ ले लो, जैसे वो ही ले लेते हैं, इंडिया। अब देखिए, इंडिया का जल प्रतिबिंब बनाओ तो क्या आएगा? आई का तो आई रहेगा, वाटर इमेज। एन क्या होगा? एन का उल्टा हो जाएगा, एन हो गया। डी का डी रहेगा। भाई इसको चाहे सीधा कर लो, उल्टा कर लो, एक ही बात रहेगी। तो ये आई हो गए, और एक का क्या हो गया? ये वाटर इमेज। ठीक है, ऐसे ही कुछ भी शेप से ले लो आप। ठीक है, ये शेप से होगी। ठीक है, इसकी वाटर इमेज बनाओ। वाटर इमेज से नीचे। ठीक है, अब क्या होगा? ये तो ऊपर आ जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। चलो,
ये हो गया, ये तो इनका हो गया। अब इनमें सेम रहेगा भाई, इनको तो चाहे ऊपर से नीचे करो और नीचे से ऊपर करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आ गया समझ में? ऐसे ही अब भाई लेटर्स का तो हो गया, अब नंबर्स का और कर लें कि भाई नंबर्स क्या क्या होगा। 2 6 7 3, इसका वोटर इमेज बनाओ। वोटर इमेज कैसे बनेगा? 2 है, ठीक है, ऐसा बनेगा। ये है, ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और ये 6 है तो 6 का ये इधर है तो ये ऐसा आ जाएगा। 7 है, 7 ऐसा आ जाएगा, और 3 का 3 रहेगा, ठीक है। आ गया समझ में? भाई जो भी नंबर शेयर ये आपके हैं याद है ना कि भाई अपोजिट कैसे लिखते हैं, उनको याद कर लेना, वो हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप अपने, वही घड़ी वाले क्वेश्चन, ठीक है। कि जब कोई घड़ी दी हुई हो तो उसका वोटर इमेज कैसे निकालते हैं। घड़ी वाले प्रश्न, ठीक है। जैसे कोई घड़ी दे दी, एक बार एक क्वेश्चन से कर लेते हैं अपन इसकी शुरुआत। जब देखो कोई भी ये दे दिया अपन को, ठीक है। अब इसका वोटर इमेज बनवा रहा है, ठीक है। तो वोटर इमेज मतलब नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। तो नीचे वाला है ये तो ऊपर, ठीक है, ऐसा ही बनेगा। ये तो फिगर्स वाला हो गया। अब घड़ी का और ले ले, देखो ये अपनी घड़ी हो गई, चलती नहीं है ये, ध्यान रखना। ये घड़ी हो गई, ये 12 बज रहे हैं, ये 6 बज रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अब इसका वोटर इमेज क्या बनेगा? वोटर इमेज नीचे बनाते हैं, अपन ने घड़ी बना दी। अब जैसे इस घड़ी में ना ऊपर वाली में क्वेश्चन देख लो एक बार। यदि वास्तविक समय 8:40 है तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा? ठीक है, क्या है? ये तो 8 बज रहे हैं और 40 कहाँ पे बजेंगे? चलो 40 नहीं, इसको 20 करो, ठीक है। 8:20 हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा? तो जल दूसरी घड़ी बनाओ। ये तो अपन इसका बेसिक सीख रहे हैं, ठीक है। इतना टाइम थोड़ी लेना है अपन को एग्जाम में, तो इतना तो टोटल टाइम इतना ही होता है। जो कि घड़ी बनाने में निकल जाएगा अपना, ठीक है। अब क्या है देखिए, 8 है और
अब इसका जल देखेंगे, ऊपर वाला तो नीचे हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। तो क्या आएगा इसके अंदर, जब ये 8 पे है तो नीचे वाला है नहीं, तो ये क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा इसी शुद्ध। तो क्या हो जाएगा, 8 पर है तो 10 हो गया, ठीक है। और इधर ये 4 पर है तो किधर चला जाएगा, ये 2 पर चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 10:10। ठीक है, आ गए समझ। अब चलो इसको देखते हैं आपकी शॉर्टकट कैसे करते हैं। ठीक है, अब शॉर्टकट देखेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, आप इसकी जो करवाए आपको जल प्रतिबिंब उसकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, और आगे करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसलिए आपको बेस्ट ऑफ लक। चैनल को लाइक और शेयर तो करवा देना। ठीक है, ओके।